नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पद और जिसके रचयिता हैं भक्तिकाल के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी। तो आइए पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ लोग उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही को भी मानते हैं। तो इसमें मतभेद है जन्म स्थान को लेकर के। कुछ लोगों का मानना है कि रेणुका में हुआ था, मथुरा के पास में एक जगह है, और कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के निकट सिही में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सबसे प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप, इसमें 8 कवि थे। श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और गौ घाट पर रहते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली के निकट उनका निधन हुआ। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। जैसे मनुष्य का प्रेम होता है, वैसे मनुष्य और गोपियों का प्रेम है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं। इनमें सूरसागर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुई और इसी में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो आइए पद के बारे में जानते हैं। जो 4 पद यहाँ पर संकलित किए गए हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर में एक खंड है भ्रमर गीत, वहीं से 4 पद लिए गए जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। श्री कृष्ण के वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्होंने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए एक संदेश भेजा था। गोपियाँ प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उद्धव के निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मार्ग को सुनकर उनका विरह और बढ़ जाता है। ज्ञान मार्ग मतलब निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसे ईश्वर की आराधना को लेकर वे आए थे। तो गोपियों को बहुत दुख होता है क्योंकि वो साकार जो विष्णु के अवतार थे श्री कृष्ण, उनसे प्रेम करती हैं और इसीलिए उनका जो दुख है वो बढ़ जाता है। तभी वहाँ एक भ्रमर आता है, भ्रमर मतलब भंवरा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, बहुत सारा ताना उन पर मारा क्योंकि गुस्सा थी, दुखी भी थी। पहले पद में गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप तो प्रेम को आज तक समझ ही नहीं पाए, मतलब तुम तो श्री कृष्ण के पास बहुत दिनों से रह रहे हो लेकिन अभी तक तुम प्रेम को समझ नहीं पाए हो। दूसरे पद में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अव्यक्त करती हैं, वो बताती हैं कि श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं कि यह आपके द्वारा लाया गया योग संदेश है वो बिल्कुल बेकार है। चौथे पद में वे ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, मतलब इधर उधर की चालें बातें बनाना सीख गए हैं। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म की याद दिलाया जाना सूर की लोक धर्मिता को दिखलाता है कि जनता या लोगों को लेकर उनके मन में क्या विचार थे वो बताते हैं चौथे पद में कि राजा का जो धर्म होता है वह जनता की सेवा करना होता है, ना कि उनको दुख पहुंचाना। तो आइए पहला पद देखते हैं। तो पहला पद हम ऐसे देखें शब्दों को, तो हम ये देख रहे हैं कि पहले पद या जितने भी यहाँ पर पद दिए गए हैं उनके अंत का जो अक्षर है, अंतिम शब्द का जो अक्षर है वह
एक ही जैसा है। इसे ही हम अकारांत, इसे ही हम जो है तुकांत कहते हैं। इसे हम जो है तुकांत कहते हैं। और जिसमें अलग अलग तरह के शब्द या अक्षर आते हैं उन्हें हम अतुकांत कहते हैं। तो ये तुकांत शैली में लिखा हुआ पद है और उनके अर्थ नीचे दिए हुए हैं। जैसे बड़भागी का दिया हुआ है भाग्यवान, अपरस दूर, तगा धागा या बंधन, नाहिन नाही अनुरागी प्रेम में डूबा, पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी धब्बा, गागर मटका, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी, बोरियो मतलब डुबोया, परागी मुक्त होना, अबला स्त्री, भोरी भोली भाली, गुड़ गुड़, पागी चिपकना। ये शब्द के अर्थ हैं। तो इसमें हम अलंकार भी देख लेते हैं। नाहिन मन में ना आया हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। इन दो पंक्तियों में उपमा अलंकार है। प्रीति नदी प्रीत रूपी नदी प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर उपमा रूपक अलंकार है। और लास्ट में फिर ज्यों आया है जिस प्रकार, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो इन दो लाइनों में उपमा अलंकार है और ये अंतिम लाइन में भी उपमा अलंकार है। राहत जल भीतर में हम अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर उपमा अलंकार ही है। अब अर्थ देखते हैं। ऊधो तुम हो अत बड़भागी। गोपियाँ ऊधो से व्यंग करती हुई कहती हैं, या ऊधो पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अर्थात कहना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यहीन हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के बहुत निकट रहे, पास रहते हुए भी प्रेम, स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा बंधन, तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे। अपरस मतलब दूर, रहत रहना। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम के बंधन से दूर रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कभी प्रेम में डूबा, ना ही तुम्हारा मन कभी प्रेम में डूबा, या तुम्हारे मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ ही नहीं। फिर आगे उनके व्यवहार की तुलना करती हैं दो चीज़ों से, कमल के पत्ते से और तेल लगी हुई मटकी से। तो गोपियाँ कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैन पात कमल का पत्ता पानी में रहता है परंतु अपने ऊपर उसके दाग धब्बे को नहीं आने देता, उसके मतलब पानी के दाग धब्बे को नहीं आने देता है। अगली पंक्ति है ज्यों जल माह तेल की गागर। जिस प्रकार तेल की मटकी या तेल लगी हुई मटकी पानी में डुबोने पर अपने ऊपर वह बूंद न ताको लागी, वह मटकी अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरने देती, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रह करके कभी भी प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टि रूप परागी। हे उद्धव तुमने कभी या आपने कभी प्रेम रूपी नदी में या प्रेम की नदी में अपने पैर ही नहीं डुबोए। पाँव पैर, बोर्यो डुबोना। हे उद्धव आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात आपने कभी प्रेम के महत्व को जाना ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी आँखें कभी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुईं या आकर्षित हुईं। सूरदास अबला हम भूरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं। गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपट जाती हैं, उस पर आसक्त होकर उससे चिपक जाती हैं, फिर उससे अलग नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उलझ गए हैं और हम उनसे अब अलग होना ही नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अलग होना ही नहीं चाहती, वह उनसे इतना प्रेम करती हैं।
आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। अगले पद में गोपियाँ उद्धव से अपने प्रेम या जो उनका विरह दुख है उसको व्यक्त करती हैं। कहती हैं, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही माज रही, माज मतलब बीच में, अंदर। हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि हम अपने मन की व्यथा किससे कहें, क्योंकि प्रेम की पीड़ा किसी दूसरे से कही भी नहीं जा सकती या किसी दूसरे के सामने प्रकट भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आस आवन की। गोपियाँ फिर आगे कहती हैं कि अवधि समय, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है समय, आधार आधार, आस आशा उम्मीद, आवन आने की, तन मन बिथा, तन और मन की विथा मतलब है दुख, सही सह रहे थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अभी तक तो हम श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में कि एक ना एक समय श्री कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे, और इसी उम्मीद में हम लोग तन मन शारीरिक और मानसिक दुख को सह रहे थे कि हमसे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में हम सभी तरह के दुख को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन विरह दही। और अब आपके द्वारा लाए गए योग संदेश को सुनकर हमारी विरह वेदना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हम और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं, क्योंकि आप हमसे कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल करके योग का पालन करें, जिसको सुन करके हमारे मन की जो व्यथा है, जो दुख है, वो और भी ज़्यादा अचानक बढ़ गई है। और अब हम विरह में जलते हुए चाहत हुती गुहार जितहते, विरह में जलते हुए जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए, गुहार मतलब बुलाना चाहते थे, हम अपनी रक्षा के लिए जहाँ से जिसे बुलाना चाहते थे, किसे बुलाती? श्री कृष्ण की बात यहाँ पर हो रही। चाहत हुती गुहार जितहते, हम जहाँ से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, जिसे बुलाना चाहते थे, उततय धार बही। उततय मतलब है वहीं से, उततय वहीं से या उधर से ही, उततय धार बही वहीं से ही, जहाँ से हम अपनी रक्षा की पुकार करना चाहते थे, वहीं से ही हमारे दुख को बढ़ाने वाले योग संदेश को भेजा गया है। तो अब हम गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम निराश हो गए हैं, हम किससे अपने जो है किसको अपनी मदद के लिए बुलाएं। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उलाहना देती हुई कहती हैं कि हम अब धैर्य कैसे धारण करें, मर ज़्यादा न लही। श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ दिया है, श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा का ही पालन नहीं किया है, तो अब हम धैर्य कैसे धारण करें। अब तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही कि वो हमसे मिलने आएंगे। तो यहाँ पर शून्य शून्य में पुनरुक्त अलंकार और अवधि आधार आस आवन की और तन मन अनुप्रास अलंकार, बिरहीन बिथा अनुप्रास अलंकार, बिरहीन बिरह अनुप्रास अलंकार है, धीर धरें अनुप्रास अलंकार। तो ये अलंकार हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पद देखते हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव को अपने अनन्य प्रेम के बारे में बताती हैं कि उद्धव गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और नंद नंदन अनुप्रास अलंकार, दृढ़ कर पकड़ी में अनुप्रास अलंकार क्योंकि लास्ट में रहा है, और
सोवत जागत में ता है, निस दिवस निस में जो है सा है तो अनुप्रास अलंकार है। कान कान में पुनरुक्त अलंकार है। ज्यों करी ककरी ज्यों आया हुआ है तो ज्यों जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हारिल शब्द आया हुआ है और हारिल जो है एक पक्षी होता है जिसे अंग्रेजी में कॉमन ग्रीन पिजन कहते हैं। और इसकी विशेषता यह होती है कि यह अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी को पकड़कर चलती है। वो उस लकड़ी को कभी रात दिन कभी नहीं छोड़ती, हमेशा पकड़े रहती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उसी तरह से हम श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हारिल से अपनी तुलना करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान है। अर्थात कहना चाहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह से बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा, हम उनको कभी छोड़ नहीं सकते। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी अपने पंजे में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि हम कभी श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते। आगे कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हमने तो श्री कृष्ण को बहुत मजबूती के साथ पकड़ रखा है। और फिर आगे कहती हैं कि हमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, हम उनको कभी छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी, जकरी मतलब होता है पुकारना। कहती हैं कि हम जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, निस रात में हमेशा श्री कृष्ण कान कान पुकारते रहते हैं, रटते रहते हैं। हम एक पल के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूलते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हे उद्धव आपके द्वारा लाया गया योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। अर्थात कहना चाहती हैं कि यह आपके द्वारा लाया गया योग का संदेश हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत कड़वा है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए हम आपके योग संदेश का पालन नहीं कर सकते, योग का पालन नहीं कर सकते। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए, व्याधि मतलब बीमारी, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिस बीमारी को ना तो हमने कभी देखा है, जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना ही हमने कभी उसको भोगा है। अर्थात कहना चाहती हैं ना ही हम उससे कभी प्रभावित हुए हैं या पीड़ित हुए हैं। ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। यह तो सूर तीन ही लय सौंपो, गोपियाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह का अर्थ यहाँ पर है योग संदेश, हे उद्धव यह योग का संदेश तो आप ऐसे लोगों को दीजिए, सौंपो मतलब है देना। कहते हैं कि हे उद्धव आप यह योग का संदेश ऐसे लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री का मतलब होता है चंचल, जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को यह अपना योग का संदेश दीजिए, वही इसका पालन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मन श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण में स्थिर है, हम श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और चीज़ का पालन नहीं कर सकते, इसलिए यह योग का संदेश हम लोगों के लिए बेकार है। आप यह योग का संदेश चंचल मन वालों को दीजिए। तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोपियाँ सोते जागते किसको पुकारती हैं, श्री कृष्ण को कान कान पुकारती हैं, श्री कृष्ण को पुकारती हैं। गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया योग का संदेश कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ योग का संदेश किन्हें देने की बात करती हैं, तो उसमें होगा जिनका मन चंचल है।
नंद नंदन का क्या अर्थ है? यहाँ पर नंद नंदन का अर्थ है श्री कृष्ण। ठीक, तो उसमें हमने अलंकार की भी चर्चा कर दी है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कान कान में जैसे मैंने आपको बताया था कि पुनरुक्त अलंकार है। तो आइए अब हम अगला पद देखते हैं, चौथा। तो गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण से उद्धव से उलाहना देती हैं या उन पर व्यंग्य ताना कसती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ लिया है, इसीलिए हमको अलग अलग तरीके से समझाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम उनके कहने से उनको भूल जाएं। तो गोपियाँ ऐसा करने से मना करती हैं। तो हम इस पद का भावार्थ देखते हैं, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अलंकार आए हुए हैं। तो पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार, गुरु ग्रंथ अनुप्रास, बढ़ी बुद्धि अनुप्रास अलंकार, लोग आगे हित पर हित डोलत अनुप्रास अलंकार, अब अपने मन अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर दो अक्षरों में ठीक स्थान पर वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, एक ही तरह के वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसको आप पहचान 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो भावार्थ देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़िया, हरि का अर्थ है यहाँ पर है श्री कृष्ण। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर मधुकर शब्द आया है, तो इसको भी जान लेंगे। मधुकर शब्द यहाँ पर दो अर्थों के लिए आया है, एक तो भ्रमर के रूप में प्रयोग में आता है भौरा, और दूसरा है उद्धव। तो उद्धव के अर्थ में यहाँ प्रयोग में लाया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो मथुरा जाकर के श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। मथुरा जाकर के श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है, किंतु अब सारा समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। इसीलिए हम लोगों को स्वयं को भूल करके योग संदेश का पालन करने के लिए कह रहे हैं। आगे फिर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं और कहती हैं, एक अति चतुर हुते पहले ही, हुते का अर्थ है थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और इस बार तो तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने तुमको राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है, तो इस बार तो तुम और भी ज़्यादा चालाक हो गए हो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। फिर गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण की बढ़ी बुद्धि, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर। तो गोपियाँ कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो श्री कृष्ण, उनकी का अर्थ है श्री कृष्ण, हम तो श्री कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन मान गए। अर्थात कहना चाहती हैं हम तो मान गए कि श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। अर्थात कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, और उनको भूलकर हम योग का पालन नहीं करेंगे। यह सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया है, इसलिए हम समझ गए या मान गए कि श्री कृष्ण कितने बुद्धिमान हैं। उद्धव भले लोग पहले के, पर हित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, पहले के लोग भले अच्छे होते थे, पहले के लोग बहुत ही अच्छे होते थे। अब कितने अच्छे होते थे? जो परहित डोलत धाये, जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते हुए आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। गोपियाँ कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण, अब तो हमें पता हो गया ना कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते। तो कहती हैं कि जाते समय श्री कृष्ण ने हम लोगों का जो मन चुरा लिया था,
चलत जुहुते चुराए। श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय हमारा जो मन चुरा लिया था, अपने साथ लेकर गए थे, चलो कम से कम अच्छी बात यह हुई कि अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हमें अपना मन पुनः वापस मिल जाएगा। कम से कम अब तो भ्रम नहीं है कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, हम उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। कम से कम एक संदेह ये दूर हो गया, तो हमारा जो मन है जो अब तक श्री कृष्ण के पास था वह हमें अब वापस मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात गोपियाँ कह रही हम लोगों के लिए हुआ है। ते क्यों अनीति करे आपुन पे, जे और अनीति छुड़ाए। जे जो और दूसरों को, गोपियाँ कहती हैं कि जो कहीं यह बात नहीं समझ में आ रही है हमको, और इससे हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो दूसरों को, जो हमेशा दूसरों को अन्याय से बचाते आए हैं या अन्याय से छुड़ाते आए हैं, वही स्वयं, आपुन मतलब है स्वयं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें यह आश्चर्य हो रहा है या यह बात नहीं समझ में आ रही है कि जो अभी तक दूसरों को अन्याय से बचाते आए हैं वही स्वयं हम लोगों पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, यह बात नहीं समझ में आ रही है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, हमें या उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, श्री कृष्ण को राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो राजा का धर्म होता है, हे उद्धव, राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यह होता है कि राजा प्रजा का भला करे, उसका कल्याण करे, उसको किसी तरह से सताए ना। तो श्री कृष्ण को राजधर्म तो नहीं भूलना चाहिए और उनको इसका पालन करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा का कल्याण करना चाहिए, ना कि प्रजा को सताना चाहिए। श्री कृष्ण को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि गोपियाँ जो है यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रजा हैं, वृंदावन की रहने वाली सामान्य महिलाएं हैं और श्री कृष्ण वहाँ के राजा हैं। तो इसीलिए कहती हैं कि कम से कम उनको जो है प्रजा के भलाई का, उनके सुख का, इसकी चिंता होनी चाहिए, ना कि उसको दुख पहुंचाना चाहिए। तो श्री कृष्ण को राजधर्म के अनुसार उनसे मिलने आना चाहिए था या अपने प्रेम संदेश उन तक भेजने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए गोपियाँ उद्धव के द्वारा राजधर्म की बात भी कहती हैं। और एक लोक संदेश भी सूरदास जी ने देने की कोशिश की है कि जो शासक होता है वह जनता की भलाई के लिए होता है, हमेशा उसको जनता की भलाई के काम करने चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन 4 पदों का भावार्थ समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, जो आपको डाउट है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, और वैसे मैं 100% करूँगा कोशिश। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।